वीडियो में हम लोग 8 लेसन तक पढ़ चुके हैं लोग। और आज का लेसन है 9। आज का लेसन है 9 और टॉपिक है भाग 6। अनुच्छेद 152 से लेकर इसमें 237 तक है। भाग 6 में कितना अनुच्छेद है? 152 से लेकर 237 तक। अनुच्छेद 152 अनुच्छेद 152 इसमें राज्य की परिभाषा है। राज्य के पास क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन यह तीनों चीज़ें होती हैं, किंतु संप्रभुता नहीं होती है, जिस कारण उसे राज्य कहते हैं। जिस कारण उसे क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। इसमें पढ़ना है राज्यपाल। राज्यपाल 100 अनुच्छेद 153 से लेकर 159 में चर्चा है। 153 से लेकर 159 तक चर्चा है। इसका ट्रिक है रकानी कोका रकानी 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 योस र से राज्यपाल 153 में राज्यपाल की चर्चा है। 154 में का राज्यपाल की कार्यपालिका का चर्चा है। 155 नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा है। 156 का से राज्यपाल के कार्यकाल का चर्चा है। यो से योग्यता राज्यपाल की योग्यता। 158 में शर्तें हैं। 159 में शपथ है, राज्यपाल का शपथ है। और राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है। राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया। कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु दो राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। इस स्थिति में उसका वेतन उतना ही रहेगा, किंतु राष्ट्रपति के कहने पर दोनों राज्य मिलकर देंगे। अब है अनुच्छेद 154 क्या कह रहा है? राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल किसका प्रधान होता है? कार्यपालिका का प्रधान होता है, किंतु यह केवल औपचारिक प्रधान रहता है। वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कार्यपालिका के अंतर्गत विभिन्न कार्य को किया जाता है, जिसके लिए राज्यपाल को विभिन्न प्रकार की शक्ति प्राप्त है। पहली शक्ति है कार्यकारी शक्ति। पहली शक्ति क्या है? कार्यकारी शक्ति। इसके तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री, मंत्री तथा विभिन्न प्रकार की पदाधिकारी की नियुक्ति करता है। दूसरी शक्ति है विधायी शक्ति। यह नियम कानून से संबंधित होता है। इसके तहत राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुलाते हैं तथा सत्रावसान करते हैं। ये विधेयक पर जब तक हस्ताक्षर नहीं कर दे तब तक विधेयक कानून नहीं बना सकते हैं। तब तक विधेयक कानून नहीं बन सकता है। तीसरा है वित्तीय शक्ति। तीसरा क्या है? वित्तीय शक्ति। इसके तहत राज्यपाल आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं तथा पंचायतों में वित्तीय स्थिति सुधार के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। चौथा है क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल सजा को माफ कर सकते हैं, किंतु सेना के कोर्ट की सजा तथा मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते हैं। पांचवा है आपातकालीन शक्ति। पांचवा क्या है? आपातकालीन शक्ति। राज्यपाल को आपातकालीन शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की सभी शक्तियां राज्यपाल के हाथों में चली जाती हैं। अब है विवेकाधिकार शक्ति। विवेकाधिकार शक्ति। इसके तहत राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। यह तब किया जाता है जब किसी को भी बहुमत नहीं होता है। इस स्थिति में राज्यपाल किसी भी दल के नेता को मुख्यमंत्री बना देता है और 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं। अब है 7वां नंबर विशेषाधिकार शक्ति। विशेषाधिकार शक्ति क्या है? इसके तहत राज्यपाल को अनुच्छेद 14 के अपवाद स्वरूप कुछ विशेष अधिकार है। राज्यपाल पर उसके पद के दौरान उस पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, किंतु दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। जब वे पद से हटेंगे उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालय के चांसलर कुलाधिपति होते हैं। राज्यपाल क्या होते हैं? राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालय के चांसलर कुलाधिपति होते हैं। रिमार्क: राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक जाता है तो उस विधेयक को या तो लौटा सकते हैं या जेबी वीटो कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल किसी विधेयक को एक बार लौटा सकते हैं, जेबी वीटो कर सकते हैं तथा राष्ट्रपति को भेजने के लिए विधेयक को संरक्षित रख सकते हैं। अर्थात राज्यपाल को विवेकाधिकार शक्ति राष्ट्रपति से अधिक है। अब है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 क्या है? इसमें राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। अब अनुच्छेद 156। राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इच्छा अनुसार अपने पद पर रहते हैं। अब अनुच्छेद 157। राज्यपाल की योग्यता: वह भारत का नागरिक हो,
पागल या दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद पर ना हो, कम से कम 35 साल की आयु हो। अब है अनुच्छेद 158 राज्यपाल के लिए शर्तें। राज्यपाल के लिए क्या क्या शर्तें हैं? वह संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा है वह उस समय के निवासी, वह उस राज्य का निवासी नहीं रहना चाहिए जिस राज्य का वह राज्यपाल बनने जा रहा है। अब है अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अनुच्छेद 160। अब है अनुच्छेद 160 ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है उसे नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति बोल सकते हैं। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति या फांसी तथा कोर्ट मार्शल की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल फांसी तथा कोर्ट मार्शल की सजा को माफ नहीं कर सकते। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यपाल करेंगे। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री या सीएम होंगे। जिसका अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री या सीएम होंगे। 164 अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अब है मुख्यमंत्री की कर्तव्य एवं शक्ति। मुख्यमंत्री की कर्तव्य एवं शक्ति। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। दूसरा है वह मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना राज्यपाल को देता है। वह किसी मंत्री को नियुक्त करने या हटाने की सिफारिश राज्यपाल को करता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु होने से मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है और नए मुख्यमंत्री अपने हिसाब से मंत्रिपरिषद बनाता है। मुख्यमंत्री विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधी सिफारिश राज्यपाल को करते हैं। मुख्यमंत्री विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधी सिफारिश राज्यपाल को करते हैं। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल राज्य सरकार को कानूनी सहायता देने के लिए एक महाधिवक्ता होता है। वह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता। वह विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेता है किंतु उसका सदस्य नहीं होने के कारण मतदान नहीं कर सकता है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। इसकी योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। अब है स्मरणीय तथ्य। अब क्या है स्मरणीय तथ्य? राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है तथा महाधिवक्ता से मिलकर बनती है। राज्यपाल को संसद विधि द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। वर्तमान में राज्यपाल को 3,50,000 वेतन के रूप में प्राप्त होते हैं। राज्यपाल का वेतन कितना है? 3,50,000, 3.5 लाख रुपया मिलता है हर मंथ में। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है परंतु उन्हें पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम लेने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है। जब राज्यपाल किसी विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है तो यह निलंबकारी वीटो कहलाता है। अनुच्छेद 164 का 1 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। संविधान में राज्य मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है जबकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष तथा क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष की भूमिका निर्वहन करते हैं। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति के बाद वह मंत्री नहीं रहेगा। तो वह अवधि की समाप्ति के बाद वह मंत्री नहीं रहेगा। कैबिनेट या मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक छोटा मुख्य समूह होता है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। महाधिवक्ता राज्य सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों में उपस्थित होता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों में उपस्थित होता है। अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे?
बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण थे। ए का ए नंबर आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्ति किया जाता है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति राज्यपाल का होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करती है? तो भारत के राष्ट्रपति करती है। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है। कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी थी। अब है 8वां नंबर क्वेश्चन, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो वह कहाँ से है? बिहार से। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है, बिहार से। अब है 9वां नंबर क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो नंबर लोकसभा, यह लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। 9 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। अब है 10वां नंबर क्वेश्चन, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो 10 का हो जाएगा राज्यपाल करते हैं। कौन करता है? राज्यपाल। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान संशोधन 91वां अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? संविधान संशोधन 91 अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% होना चाहिए। कितना? 15% होना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब है मेंस का क्वेश्चन, बीपीएससी मेंस में पूछे गए एवं संभावित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में क्या वह केवल कठपुतली है? अब है 2 नंबर क्वेश्चन, बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियाँ तथा वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। 60 और 62 में पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, राज्यपाल की शक्ति और कार्यों का तथा इनकी बिहार में भूमिका का वर्णन कीजिए। चौथा है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का वर्णन कीजिए। 5वां क्वेश्चन, राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों की तुलना कीजिए। 6वां नंबर, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्तियों तथा उसकी स्थिति का परीक्षण कीजिए। 7वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन कीजिए। किन परिस्थितियों में राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री को नियुक्त कर सकता है? अब है चैप्टर नंबर 10। टॉपिक का नाम है विधानमंडल। अनुच्छेद 168 में इसमें विधानमंडल की चर्चा है। विधानमंडल राज्य के कानून बनाने की संस्था है। क्या है? राज्य के कानून बनाने की संस्था है। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। पहला विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। कौन कौन से अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। अब है अनुच्छेद 169। इसमें विधान परिषद के निर्माण की चर्चा है। जिन राज्यों को विधान परिषद का निर्माण करना है वहाँ की विधानसभा इसका प्रस्ताव 2/3 बहुमत 2/3 बहुमत से पारित करके संसद को भेजेगी और संसद के अनुमोदन के बाद उस राज्य में विधान परिषद बना दिया जाएगा। अब है अनुच्छेद 170। इसमें विधानसभा की चर्चा, इसमें क्या है? विधानसभा की चर्चा। और 169 में विधान परिषद की चर्चा है। विधानसभा भंग हो सकता है, अर्थात इसे अस्थायी या निम्न सदन कहते हैं। इसके बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, अतः इसे प्रथम सदन कहते हैं। विधानसभा को क्या कहते हैं? प्रथम सदन और निम्न सदन और अस्थायी सदन भी कहते हैं। इसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। इसका चुनाव जनता कैसे करती है? प्रत्यक्ष रूप से करती है, अतः इसे प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। इसे युवाओं का सदन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? युवाओं का सदन कहते हैं।
विधानमंडल, विधानमंडल का चर्चा किसमें? अनुच्छेद 168 में है। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का चर्चा है। और विधान परिषद, विधान परिषद का सृजन निर्माण का चर्चा किसमें? अनुच्छेद 169 में है। एमएलए किसको कहते हैं? विधान परिषद में जो बैठता है उसे एमएलए कहते हैं। और एमएलसी विधान परिषद में जो बैठता है। विधान परिषद विघटन हो सकता है और विधानसभा भी विघटन हो सकता है। विधान परिषद विघटन नहीं हो सकता है। विधान परिषद विघटन नहीं हो सकता है और विधानसभा विघटन हो सकता है। इसे निम्न सदन या अस्थायी सदन कहते हैं। निम्न सदन या अस्थायी सदन कहते हैं। और यह इसका अनुच्छेद 170 में इसका प्रावधान है। और 171 में किसका? उच्च सदन। उच्च सदन इसे उच्च सदन और अस्थायी, उच्च सदन या अस्थायी नहीं होना, अस्थायी सदन कहते हैं। विधान परिषद को अस्थायी सदन कहते हैं। प्रत्यक्ष सदन, प्रथम सदन भी इसे कहते हैं। अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष और द्वितीय सदन भी कहते हैं। इसमें सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। युवाओं का सदन भी कहते हैं। 30 वर्ष बूढ़ों का सदन भी कहते हैं। विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 तथा न्यूनतम सीटों की संख्या 60 होती है। विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 तथा न्यूनतम सीटों की संख्या 60 होती है। अब है किस राज्य में कितनी सीटें हैं विधानसभा की और विधान परिषद की? राज्य आंध्र प्रदेश में 175 सीटें हैं, तेलंगाना में 119, अरुणाचल प्रदेश में 60, असम में 126, बिहार में 243 सीटें हैं। बिहार में कितनी सीटें हैं? 243। अब महाराष्ट्र में 288, मणिपुर 60, मेघालय 60, मिजोरम 40, नागालैंड 60। अब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 90, गोवा में 40, गुजरात में 182, हरियाणा में 90, हिमाचल प्रदेश में 68, झारखंड में 81, कर्नाटक में 221, केरल में 140। केरल में कितनी सीटें? 140। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। नागालैंड में 60, उड़ीसा में 147। उड़ीसा में कितनी सीटें? 147। पंजाब में 117, राजस्थान में 200, सिक्किम में 32, तमिलनाडु में 234, त्रिपुरा में 60, उत्तराखंड में 70। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 403। सबसे अधिक सीटें कहाँ पे हैं? 403 उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है पश्चिम बंगाल 294। केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा की सदस्य दिल्ली में 70। दिल्ली में कितनी सीटें हैं? 70। पुदुचेरी में 30, जम्मू कश्मीर में 114 संभावित। नोट, अभी तक जम्मू कश्मीर में कुल 111 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 87 जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हैं, जबकि बाकी 24 सीटें पीओके के नाम पर हैं। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद लद्दाख के तहत आने वाली 4 विधानसभा सीटें हट जाएंगी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में कुल 107 सीटें बचेंगी। चूँकि जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, इसलिए इसके विधानसभा और संसदीय सीटों का परिसीमन भी होगा। ऐसे में जम्मू कश्मीर में 7 विधानसभा सीटों का इजाफा होगा। इस तरह जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 114 सीटें होंगी। इनमें से पाक अधिकृत कश्मीर के हिस्से में 24 सीटें रिक्त हो रहेंगी और 90 सीटों पर चुनाव होंगे। कितनी सीटों पर चुनाव होंगे? 90 सीटों पर चुनाव होंगे। अब है अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 विधान परिषद। इसका विघटन भंग नहीं हो सकता है, अतः इसे उच्च सदन कहते हैं। इसका चुनाव जनता अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, अतः इसे अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसके बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है, अतः इसे द्वितीय सदन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्वितीय सदन। इसका सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होना चाहिए, अतः इसे बूढ़ों का सदन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बूढ़ों का सदन कहते हैं। इसकी अधिकतम संख्या विधानसभा के 1/3 होती है। इसकी अधिकतम संख्या कितनी होती है? विधानसभा के 1/3 होती है। न्यूनतम संख्या 40 हो सकता है। न्यूनतम 40 से स्थान हो सकता है। इनके सदस्यों का चुनाव 5 श्रेणियों में होता है। इनके सदस्यों का चुनाव कितनी श्रेणी में होता है? 5 श्रेणियों में होता है। पहला, 1/3 सदस्यों को विधानसभा चुनती है। 1/3 सदस्यों को स्थानीय निकाय पंचायत के सदस्य चुनते हैं। दूसरा, 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। 1/12 सदस्यों को माध्यमिक शिक्षा के परिषद के सदस्य शिक्षक चुनते हैं। 1/12 सदस्यों को 3 साल पूर्व स्नातक पास हो चुके विद्यार्थी चुनते हैं। जैसे बिहार में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 75 सीटें हैं। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 75 सीटें हैं, जिसमें से विधानसभा 1/3 चुन लेती है। 25 सीटें स्थानीय निकाय 25 सीटें, 1/3 ये भी 1/3। 1/6 राज्यपाल मनोनीत करते हैं, जिसमें से 13, शिक्षक 6, 1/12 स्नातक पास 6 चुनते हैं। अब है नोट, वर्तमान में 6 राज्य बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद है। कहाँ?
वर्तमान में 6 राज्य कौन कौन? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू हो जाने से 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की विधान परिषद समाप्त कर दी गई। रिमार्क, विधानसभा के सदस्य को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एमएलए कहते हैं। एमएलए का फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तथा विधान परिषद के सदस्यों को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी कहते हैं। और विधान परिषद और विधानसभा में अंतर, विधान परिषद में कौन बैठता है? एमएलसी बैठता है और विधानसभा में एमएलए बैठता है। यह विघटन हो सकता है। इसे निम्न और अस्थायी सदन कहते हैं। यह प्रत्यक्ष और प्रथम सदन कहते हैं और प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। यह युवाओं का सदन होता है। इसमें कम से कम 25 से इसका सदस्य ग्रहण करने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। इसमें अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 500 होनी चाहिए। विधान परिषद, यह भी विघटन हो सकता है। यह विघटन नहीं हो सकता है। इसे उच्च और अस्थायी सदन कहते हैं। अप्रत्यक्ष या द्वितीय सदन कहते हैं। इसमें 30 वर्ष आयु होनी चाहिए और इसे बूढ़ों का सदन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बूढ़ों का सदन कहते हैं। विधानसभा का 1/3 अधिकतम संख्या, 1/3 भाग अधिकतम संख्या होना चाहिए। अब है अनुच्छेद 172, सदनों की अवधि। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल, विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 173, इसमें विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता है। वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अब है अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 क्या कहता है? इसमें विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है। इन्हें विधानसभा के सदस्य चुनते हैं और विधानसभा के सदस्य ही प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं। अनुच्छेद 182, इसमें क्या है? इसमें विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। इसमें विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति को विधान परिषद के सदस्य चुनते हैं और वे ही प्रस्ताव पारित करके हटाते हैं। विधान परिषद का सभापति उपराज्यपाल नहीं होता है। अनुच्छेद 202 राज्य का बजट है। अनुच्छेद 202 में क्या है? राज्य का बजट है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है। राज्यपाल का अध्यादेश राज्य के मंत्रिमंडल के सिफारिश पर आता है। इसकी अधिकतम अवधि 6 महीने होती है, किंतु सत्र प्रारंभ होने पर मात्र 42 दिन के रह जाते हैं। स्मरणीय तथ्य, अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और 1 या 2 सदनों से मिलकर बनेगा। वर्तमान 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष से सेवानिवृत्त होते हैं। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष से सेवानिवृत्त होते हैं। जैसे राज्यसभा में होता है वैसे ही विधान परिषद में होता है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितना? 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत विधानमंडलों के सदस्यों की संख्या वर्ष 2026 तक के कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 170 में राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन प्रावधान शामिल है। अनुच्छेद 170 में क्या है? राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान शामिल है। कोई धन विधेयक का या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। विधानसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु तथा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष कम से कम आयु पूर्ण होना चाहिए। कितना? 30 वर्ष आयु पूर्ण होना चाहिए। विधान परिषद किसी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है। विधान परिषद किसी धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है। राज्य विधायिका के संबंध में धन विधेयक संबंधी प्रक्रिया के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 198 में वर्णित है। कितने में? अनुच्छेद 198 में वर्णित है। अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं। शिक्षक से होता है, स्नातक से भी होता है, स्थानीय निकाय पंचायतों से भी होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में चारों ऑप्शन में सबसे अधिक है। ऐसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 400 प्लस। अब है क्वेश्चन नंबर 3। भारत में राज्य विधानपालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो 3 का हो जाएगा विधान पालिका परिषद ऑप्शन ए। 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना पद त्यागपत्र देना होगा। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना होगा? तो उपाध्यक्ष को वह अपना त्यागपत्र दे सकता है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है केंद्रीय संसद के द्वारा। अब है 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? कहाँ विधान परिषद है? तो केवल बिहार में विधान परिषद है, जिसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, केवल 4। अब है 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170 यह प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है बिहार का वर्तमान 2022 मुख्य सचिव कौन है? तो 2022 में कौन है? आमिर सुबहानी थे। 2022 में कौन थे? आमिर सुबहानी थे। बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? तो रामविलास पासवान ये बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। इनका क्षेत्र उत्तर प्रदेश था। निम्नलिखित में से 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल में विधानमंडल या ऊपरी सदन विधान परिषद नहीं है। बाकी तीनों महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है। 11 नंबर क्वेश्चन। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 होनी चाहिए। कितनी? 1/3 होनी चाहिए। ऑप्शन बी, 1/3 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। अब है 12 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? द्विसदनीय व्यवस्थापिका किस राज्य में नहीं है? पंजाब में नहीं है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश तेलंगाना में भी है। अब है 13 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो 13 का हो जाएगा अनुच्छेद 169 के तहत इसकी व्यवस्था की गई है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने वाले धन विधेयक का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 199 में। राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने वाले धन विधेयक का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 199 में है। अब है बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न और संभावित प्रश्न। राज्य की विभिन्न प्रकार की निधियों का वर्णन कीजिए, साथ ही इसके उपयोग से संबंधित विधायी प्रावधानों को बताइए। दूसरा क्वेश्चन है विधान परिषद से आप क्या समझते हैं? इसके संगठन और उपयोगिता का स्पष्ट कीजिए। उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। 11 नंबर टॉपिक है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था यूएसए से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। जबकि भारत में पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना 1861 के अधिनियम के द्वारा 1862 में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में खोला गया। हाई कोर्ट का वर्तमान स्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। हाई कोर्ट का वर्तमान स्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अनुच्छेद 214 इसमें हाई कोर्ट के गठन की चर्चा है। हाई कोर्ट के गठन की चर्चा किसमें? अनुच्छेद 214 में। कुल संख्या हाई कोर्ट की कितनी है? 25। हाई कोर्ट की कुल संख्या कितनी है? 25। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। यदि राज्य बहुत बड़ा है तो राज्य में उस उच्च न्यायालय के खंडपीठ या ब्रांच खोले जाएंगे। जैसे यूपी में लखनऊ में भी है हाई कोर्ट और इलाहाबाद में भी है। यूपी के पास कितना है? 2 हाई कोर्ट है। कई छोटे छोटे राज्यों का एक संयुक्त उच्च न्यायालय भी हो सकता है, जैसे गुवाहाटी। कई छोटे छोटे राज्यों का एक संयुक्त न्यायालय भी हो सकता है, जैसे गुवाहाटी में। सर्वाधिक जज इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में है। कितना? 160 जज हैं। सर्वाधिक जज इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में है 160 जज। जबकि सर्वाधिक राज्यों का क्षेत्राधिकार गुवाहाटी के उच्च न्यायालय का है। उच्च न्यायालय में जजों की संख्या
वृद्धि का अधिकार राष्ट्रपति को है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या का वृद्धि का अधिकार संसद में है। सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? संसद। और हाई कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। उच्च न्यायालय में जज बनने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल वकील या 5 साल जज होना चाहिए। साथ ही राष्ट्रपति की नज़र में अच्छा कानून का जानकार होना चाहिए। उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति संबंधी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल मिलकर राष्ट्रपति से करते हैं। किससे करते हैं? राष्ट्रपति से। हाई कोर्ट के जज को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, किंतु हाई कोर्ट का जज अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। हाई कोर्ट का जज अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। यह 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। यह कितने वर्ष तक? 62 वर्ष तक के आयु तक अपने पद पर रहते हैं। इससे पहले भी इन्हें संसद के महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। रिमार्क: सुप्रीम कोर्ट के जज रामास्वामी के विरुद्ध संसद में महाभियोग चलाया। किसके विरुद्ध? रामास्वामी के विरुद्ध संसद में महाभियोग चला। जबकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज रंगास्वामी के विरुद्ध महाभियोग चला, किंतु ये दोनों महाभियोग पारित न हो पाया। सुप्रीम कोर्ट के जजों को वेतन केंद्रीय संचित निधि से, जबकि हाई कोर्ट तथा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों का वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 226 क्या कहता है? अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुकदमे की अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है, किंतु डायरेक्ट मुकदमा हाई कोर्ट में नहीं होता है। कुछ मुकदमे जो सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जैसे MP तथा MLA का विवाद हो, वह डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकता है। जैसे कंपनी विवाद हो, विवाह तथा तलाक हो, वसीयत, उत्तराधिकारी का मामला हो, मूल अधिकार का मामला, कर्मचारियों की संवैधानिक स्थिति की जांच, जनहित याचिका, PIL। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? कुल 25 हाई कोर्ट है। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है। अब अदालत कितने प्रकार का होता है? निचली अदालत, लोअर कोर्ट, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 प्रकार के कोर्ट होते हैं। पहला होता है सिविल कोर्ट व्यवहार न्यायालय, और दूसरा होता है सेशन कोर्ट सत्र न्यायालय। सिविल कोर्ट में दीवानी मामले, धन, जमीन, दहेज संबंधी मामलों को देखा जाता है, और सत्र न्यायालय में फौजदारी मामला जैसे मारपीट को देखा जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा अनुच्छेद 233 में है। इसका जज बनने के लिए राज्य न्यायिक सेवा की परीक्षा देनी होती है, या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं। दीवानी मुकदमा धन या जमीन से संबंधित मुकदमा दीवानी मुकदमा कहलाता है। इसे सिविल कोर्ट व्यवहार न्यायालय में सुलझाया जाता है। दीवानी मुकदमा कहाँ सुलझाया जाता है? व्यवहार न्यायालय में सुलझाया जाता है। जैसे जमीन का विवाद हो, दहेज, वसीयत इत्यादि। जब सरकार का पैसा लूट लिया जाता है तो उसे राजस्व कहा जाता है। यह भी एक प्रकार की दीवानी मुकदमा है। जैसे बिजली बिल, टैक्स चोरी, गाड़ियों पर चालान इत्यादि। फौजदारी मुकदमा मारपीट से संबंधित मुकदमा को फौजदारी मुकदमा कहते हैं। इसे सेशन कोर्ट सत्र न्यायालय में सुलझाया जाता है। जैसे डकैती, हत्या, लूट, धमकी, अपहरण, रेप इत्यादि। अब है लोक अदालत 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इस अदालत में मुकदमे पर फैसले नहीं सुनाया जाता है। फैसले नहीं सुनाया जाता है, बल्कि आपस में समझौते करा दिया जाता है। लोक अदालत के समझौते के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील नहीं हो सकता है। अब है फैमिली कोर्ट परिवार न्यायालय। इसकी स्थापना 1984 में हुई। इसमें छोटे छोटे पारिवारिक मुद्दे आते हैं, जैसे सास बहू का विवाद हो, यह पर फैमिली कोर्ट में जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका PIL। इसकी शुरुआत 1980 में अमेरिका से हुई। कहाँ से हुई थी? PIL की शुरुआत 1980 में अमेरिका से हुई थी। यह भारत में 1986 से प्रारंभ है। उस समय मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन था? PN भगवती थे। PIL केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ही किया जा सकता है। कहाँ? PIL सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ही किया जा सकता है। जैसे वैज्ञानिकों का वेतन वृद्धि मुकदमा। अब है फास्ट ट्रैक कोर्ट लंबित आपराधिक मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर फास्ट ट्रैक की स्थापना हुई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया था।
अब है मोबाइल कोर्ट। मोबाइल अदालत की जनक भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम है। मोबाइल अदालत के जनक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। इनके अनुसार अदालत स्वयं जनता के पास पहुंचे ताकि जनता को न्याय प्राप्ति के लिए धन व समय खर्च न करना पड़े। इस व्यवस्था को पहिए पर न्याय, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? पहिए पर न्याय के नाम से जाना जाता है। मोबाइल अदालत का प्रयोग 2007 में हरियाणा के मेवात जिले में किया गया था। मोबाइल अदालत का प्रयोग 2007 में हरियाणा के किस जिले से? मेवात जिले में किया गया था। अब है उच्च न्यायालय, उसकी स्थापना। कोलकाता उच्च न्यायालय कोलकाता में है। क्षेत्र अधिकार इसका कहाँ तक है? पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसकी स्थापना कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1862 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई में है। इसका क्षेत्र अधिकार महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन दीप, गोवा, खंडपीठ, नागपुर, पणजी, औरंगाबाद। इसका भी स्थापना 1862 में हुआ था। तीसरा है मद्रास उच्च न्यायालय, चेन्नई में है। इसका क्षेत्र अधिकार तमिलनाडु और पौंडीचेरी है। इसकी भी स्थापना 1862 में हुआ था। 1862 में किस न्यायालय का, किस हाई कोर्ट का हुआ था? कोलकाता, मुंबई, मद्रास। कोलकाता, मुंबई, मद्रास तीनों का 1862 में स्थापना हुआ था। चौथा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसका क्षेत्र अधिकार उत्तर प्रदेश, बेंच लखनऊ 1866 में इसकी स्थापना हुआ था। कर्नाटक उच्च न्यायालय, इसका क्षेत्र अधिकार कर्नाटक में है। 1884 में इसका स्थापना हुआ था। अब है पटना उच्च न्यायालय, पटना बिहार का। यह क्षेत्र अधिकार कहाँ तक है? बिहार में पटना उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1916 में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 में। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, इसका क्षेत्र अधिकार जम्मू कश्मीर लद्दाख है। जम्मू कश्मीर लद्दाख है। इसकी भी स्थापना 1928 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। अब है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, खंडपीठ, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। उड़ीसा उच्च न्यायालय, यह कटक में है। उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ है? कटक में। और क्षेत्र अधिकार उड़ीसा, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। राजस्थान उच्च न्यायालय, यह कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर में स्थित है। क्षेत्र अधिकार में कौन आता है? राजस्थान। वेम्प जयपुर, इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश। बेंच ग्वालियर और इंदौर, इसकी स्थापना 1956 में हुआ था। केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम, केरल उच्च न्यायालय कहाँ है? एर्नाकुलम में। केरल और लक्षद्वीप, इसका क्षेत्र अधिकार है। 1958 में इसकी स्थापना हुआ था। गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद, गुजरात का उच्च न्यायालय कहाँ है? अहमदाबाद में है। क्षेत्र अधिकार गुजरात, इसकी स्थापना 1960 में हुआ था। दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1966 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, यह शिमला में है। हिमाचल प्रदेश 1971 में हुआ था। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। सिक्किम उच्च न्यायालय गंगटोक में है। इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। अब है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ है? बिलासपुर में है। 2000 में स्थापना हुआ था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में है। इसकी स्थापना 2000 में भी हुआ था। इसकी स्थापना भी 2000 में हुआ था। 2000 में कौन कौन हुआ था? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000 में स्थापना हुआ था। अब है त्रिपुरा उच्च न्यायालय, यह अगरतला में स्थित है। इसकी स्थापना 2013 में हुआ था। मणिपुर उच्च न्यायालय इम्फाल में है। मणिपुर 2013 में भी इसका स्थापना हुआ था। मेघालय उच्च न्यायालय शिलोंग में है। इसका भी 2013 में। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय तीनों हाई कोर्ट का स्थापना 2013 में हुआ था। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती में है। तेलंगाना उच्च न्यायालय हैदराबाद में है। और यह दोनों का स्थापना 2019 में किया गया था। अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति संख्या कितनी है? भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो वर्तमान संख्या 34 है। 33 से न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है, एक CJI है। दोनों को मिलाकर 34। दूसरा क्वेश्चन क्या कर? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। तो किसके पास पद त्याग सकता है? राष्ट्रपति के पास अपना त्याग पत्र दे सकता है। तीसरा क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ। सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। चौथा क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? चौथा का आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 4 का आंसर हो जाएगा B नंबर।
5वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु, रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। 65 वर्ष में इसके जज रिटायर हो जाते हैं। 6वां क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, आंसर डी हो जाएगा। अब है 7वां नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। तो यह संसद के द्वारा निर्धारण किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संसद के द्वारा निर्धारण किया जाता है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष से उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कम से कम 10 वर्ष का एडवोकेट होना चाहिए। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 9 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में संसद में एक अधिनियम द्वारा 1950 में हुआ था, संसद के एक अधिनियम द्वारा हुआ था। अब 10वां नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश की बात भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो यह अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। 11 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 12 नंबर आंसर, 12 का क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? तो बी और सी। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बी और सी। राष्ट्रपति को और किसी भी उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं और किसी भी उच्च न्यायालय भी परामर्श ले सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन, किस कानून के अंतर्गत यह निहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? 13 का सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में यह निहित है कि उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। 14 नंबर क्वेश्चन, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो 14 का हो जाएगा न्यायिक पहल द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश कौन है? तो 15 का हो जाएगा यूएसए। इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का सी नंबर। अब है 16 नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। 62 साल में इनको रिटायर कर दिया जाता है। 16 का हो जाएगा सी नंबर। 17, निम्न में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो 18 का सही राज्य के संचित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन दिया जाता है। 18 का बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 19 है, निम्न में से कौन सा एक रीट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? निम्न में से कौन सा रीट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो उत्प्रेषण लागू किया जाता है। अब है 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आता है मौलिक अधिकार आता है। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत क्या आता है? मौलिक अधिकार आता है। 21 नंबर क्वेश्चन, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति को संबोधित करता है। 21 का ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र कौन है? भारत में मोबाइल कोर्ट का मानस पुत्र कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसकी स्थापना किए थे। इसके निर्माणकर्ता कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब 23 नंबर क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो 23 का ए नंबर सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है।
24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यायिका सक्रियता संबंधित है। भारत में न्यायिका सक्रियता संबंधित है। तो 24 का हो जाएगा जनहित याचिका से, जनहित याचिका से यह संबंधित है। अब है 25 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई है, वह न्यायालय है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई, वह न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। 26 नंबर, अब है क्वेश्चन नंबर 26, इस कानून के अंतर्गत यह विविध है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। किस भाषा में होगी? अंग्रेजी भाषा में होगी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में यह निहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में यह निहित है कि उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। 27 नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा की एक पिंजराबंद तोता है? उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? पिंजराबंद तोता है तो कोयला आवंटन घोटालावाद में यह पाया गया था। 27 का हो जाएगा डी नंबर आंसर। अब है 28 नंबर क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? 1993 में इस व्यवस्था को अपनाया गया था। कोलेजियम व्यवस्था को 1993 में अपनाया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था? तो ये एल नागेश्वर राव इससे पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे। तो इसका 29 नंबर का सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा डैश, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा डैश, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा डैश, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है। यह शपथ किसके द्वारा ली जाती है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा यह शपथ ली जाती है। 30 का बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 31 का, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आता है? तो 31 मूल अधिकारों का प्रवर्तन। यह तो 31 का हो जाएगा बी। 31 का सी नंबर आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन। अब है 32 नंबर क्वेश्चन, देश की किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? देश में कोई भी मामला चल रहा है तो दूसरे कोर्ट में भेजने का अधिकार किसके पास है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय के पास है। हाल ही में उच्चतम ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर संवैधानिक के घोषित किया है? असंवैधानिक घोषित किया है। क्या उल्लंघन पर असंवैधानिक के घोषित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 355 इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। तो यह न्यायिक व्याख्या या इसका स्रोत है। अब है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय के प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब है 36 नंबर क्वेश्चन, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो अभिलेख न्यायालय किसको माना जाता है? उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। इसका सही आंसर रहेगा 36 का सी नंबर। अब है लेसन नंबर 12। लेसन नंबर कितना है? 12। इसमें पढ़ेंगे लोग भाग 7 से लेकर भाग 10 तक। भाग 7 से लेकर भाग 10 तक पढ़ेंगे लोग। भाग 7 अनुच्छेद 268। भाग 7 अनुच्छेद कितना है? 238। लिस्ट ए के राज्य निरस्त या निरसित समाप्त कर दिया गया। भाग 7 को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब है भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242। भाग 8 में कितना अनुच्छेद है? अनुच्छेद 239 से 242। केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र का सीधा नियंत्रण रहता है। यहाँ के सरकार को समिति शक्तियाँ ही प्राप्त रहती है। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहला जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव और दादर नगर हवेली, पौंडीचेरी,
पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है। दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना क्या है, हाई कोर्ट है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की जनसंख्या सर्वाधिक है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किसके पास है, दिल्ली के पास है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र के किनारे पर स्थित है। दमन दीव, पांडिचेरी, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार। 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा है, जिस कारण मुख्यमंत्री बैठते हैं, उन पर नियंत्रण राज्यपाल का होता है। तो कौन कौन से 3 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी। रिमार्क, जिस केंद्र शासित प्रदेश की संख्या अधिक होती है वहाँ विधानसभा, मुख्यमंत्री तथा उपराज्यपाल तीनों होते हैं, जबकि कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का कारण क्या है, केंद्र शासित बनाए जाने का क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो अत्यधिक दूरी हो, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। और दूसरा कारण है बहुत छोटा, मतलब स्थल उसका बहुत छोटा है, जैसे दादर नगर हवेली और दमन दीव। तीसरा है संस्कृति अलग हो, पांडिचेरी की भारतीय संस्कृति से बहुत अलग है। चौथा है विवादित हो, चौथा क्या है, विवादित हो। चंडीगढ़ में भी 2 राज्यों को लेकर हमेशा झगड़ा होते रहता है। 5वां है राष्ट्रीय महत्व का हो, जैसे दिल्ली, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब भाग 9, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 क से लेकर 243 अण तक है। इसमें 243 क से लेकर 243 अण तक। पंचायत 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ किया गया। इन दोनों ही कार्यक्रम की जांच के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता BRM समिति का गठन किया गया। इसी समिति के सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पहली बार पंचायती राज्य प्रारंभ हुआ। बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत बना गया था। बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर पंचायतों का स्तर कितना था, त्रिस्तरीय था। पहला था गांव स्तर पर, जैसे ग्राम पंचायत। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होना चाहिए। जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए। रिमार्क, जिससे राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहां पंचायत समिति नहीं बनाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत है। पश्चिम बंगाल में कितने स्तरीय पंचायत है, 4 स्तरीय पंचायत है। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में 1 स्तरीय पंचायत है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में कितना स्तरीय पंचायत है, 1 स्तरीय पंचायत है। पंचायतों के वित्तीय स्थिति के लिए सुधार के लिए राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करते हैं। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया। इसने 2 स्तरीय पंचायत की बात कही। पहला गांव स्तर पर मंडल पंचायत, दूसरा जिला स्तर पर जिला परिषद। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत का गठन किए जाने की सिफारिश किया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में। इस संशोधन के बाद पंचायतों को अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। इस संशोधन के बाद पंचायतों को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, मध्य प्रदेश था। दिल्ली में पंचायत नहीं है। दिल्ली में क्या है, पंचायत नहीं है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित है, जबकि बिहार में 50% सीट आरक्षित है। पंचायतों का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष का होता है। पंचायती समितियों की गणपूर्ति 1/20 होती है। पंचायती समितियों की गणपूर्ति कितनी होती है, 1/20। पंचायती सदस्यों को हटाने के लिए जिला पंचायत अधिकारी को 15 दिन पूर्व सूचना देनी होती है और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जाता है। मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायत अधिकारी को देता है। पंचायत सदस्यों के खाली सीटों को 6 महीने के अंदर चुनाव द्वारा भरा जाता है। यह बचे हुए कार्यकाल के लिए आती हैं। पंचायतों के सभी स्तर का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग करती है। पंचायतों के वित्तीय स्थिति की जांच के लिए राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायतों को 29 विषय दिए गए। पंचायतों को कितने विषय दिए गए थे, 29 विषय दिए गए थे। लक्ष्मीमल सिंघवी
लक्ष्मी मल सिंघवी आयोग की सिफारिश से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायतों की बैठक 3 महीने में एक बार होना अनिवार्य है। पंचायतों की बैठक 3 महीने में कितने बार? एक बार होना अनिवार्य है। पंचायती सदस्य, पंचायती न्यायपालिका में पंच होता है और सरपंच होता है। पंच से ऊपर सरपंच। कार्यपालिका में वार्ड सदस्य, मुखिया, वार्ड सदस्य के ऊपर मुखिया। पुलिस में चौकीदार, राज्य सरकार ग्राम सेवक, बीडीओ, जिला पंचायत अधिकारी, लोखा जोखा। अब उसके बाद है लेखा जोखा, लेखपाल, पटवारी, कानूनगो उत्तर प्रदेश में चलती है। जमीन का माप अमीन करता है। पंचायतों से संबंधित आयोग, इसका ट्रिक है BA पास 73। BA पास कब किया था? 73 में किया था। बलवंत राय मेहता समिति, ए से अशोक मेहता समिति, 5 से राव समिति और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। अब है रिमार्क, पंचायतों के चुनाव कराने के समय का निर्णय राज्य सरकार लेती है, जबकि पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करती है। पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है। पंचायती राज स्थानीय स्वशासन का मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है। हरियाणा में पंचायत को खाप पंचायत कहते हैं। हरियाणा में पंचायत को क्या कहते हैं? खाप पंचायत कहते हैं। अब है भाग 9 का क, अनुच्छेद त य छ। अनुच्छेद कितना है? त य छ। नगरपालिका या शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन का दायित्व संभालता है। इसे 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1992 को 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नगरपालिका को किस अनुसूची में जोड़ा गया था? तो 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नगरपालिका भी 3 स्तरीय होती है। नगरपालिका भी कितने स्तर की होती है? 3 स्तर की नगरपालिका। पहला आता है छोटी शहर। छोटे शहर में नगर पंचायत होता है, चेयरपर्सन। उसके बाद मध्यम शहर, नगर परिषद होता है, अध्यक्ष, जैसे नवादा, जमुई, किशनगंज। उसके बाद बड़ा शहर में नगर निगम होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मेयर या महापौर का यहाँ पे चुनाव होता है, जैसे पटना PMC, दिल्ली MSD और पुराना मद्रास MMC, मुंबई, अब नया में मुंबई BMC। रिमार्क, नगर पालिका को 18 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। नगर पालिका को कितने विषय पर कानून बनाने का अधिकार है? 18 विषय पर कानून बना सकती है। नगर पालिका की अवधि अपनी पहली बैठक से 5 वर्ष होती है। नगर पालिका के तीनों चरणों में SC ST तथा महिलाओं का आरक्षण की चर्चा है। महिलाओं की आरक्षण का चर्चा है। अब है नोट, मेयर महापौर के कार्यों को आसान करने के लिए प्रत्येक वार्ड में वार्ड काउंसलर, वार्ड पार्षद होता है, जैसे पटना मेयर, महापौर। पटना के मेयर कौन है? सीता साहू। मुसल्लापुर हाट वार्ड के काउंसलर, वार्ड पार्षद कौन है? इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी। स्थानीय स्वशासन, इसका अर्थ होता है स्थानीय लोगों द्वारा शासन। सबसे पहले स्वशासन चोल राजाओं ने प्रारंभ किया था। किसने किया था? चोल राजाओं ने प्रारंभ किया था। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को व्यवस्थित ढंग से लागू किया, इसलिए स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए होती है। स्थानीय स्वशासन ग्रामीण स्वशासन और शहरी स्वशासन। स्थानीय स्वशासन कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला ग्रामीण स्वशासन, शहरी स्वशासन। ग्रामीण स्वशासन में ग्राम पंचायत मुखिया उसमें सबसे ऊपर होता है। पंचायत समिति में ब्लॉक प्रमुख और जिला परिषद का अध्यक्ष। शहरी स्वशासन में नगर पंचायत चेयरपर्सन, नगर परिषद अध्यक्ष, नगर निगम मेयर। अब है भाग 9 का ख। अनुच्छेद 243 से य और न। सहकारिता 87वां संविधान संशोधन 27वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। बहुत से स्थानीय लोग मिलकर जब वे किसी संस्था या कंपनी को बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे सहकारिता कहते हैं। यह स्थानीय लोगों द्वारा बना होता है और स्थानीय लोगों की ही सहायता करता है। सरकार इन संस्थानों पर विशेष ध्यान देती है। इन संस्थानों पर टैक्स कम लिए जाते हैं। अब है भाग 10, अनुच्छेद 244। भाग 10 कितना है? 244। SC ST प्रशासन 1989। SC ST प्रशासन 1989। SC ST एक्ट 1989 के तहत किसी दलित व्यक्ति के शिकायत पर बिना जांच के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अनुच्छेद 243 क में असम राज्य के जनजाति की प्रशासन की चर्चा है। अनुच्छेद 244 के क में असम जाति के जनजाति की प्रशासन की चर्चा है। अब है स्मरणीय तथ्य। संविधान की 6ठी अनुसूची
संविधान के 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्य जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया था। नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व के अनुसार अनुच्छेद 40 के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया है। भारत में स्थानीय स्वशासन वायसराय लॉर्ड रिपन ने आरंभ किया था। कौन किया था? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन ने प्रारंभ किया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा स्थानीय स्वशासन को केंद्रीय विषय से हटाकर राज्य का विषय बना दिया गया। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। किसने त्रिस्तरीय की थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पाई थी। भारतीय संविधान में पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में 1993 में प्रावधान किया गया। नगरपालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित है। नगरपालिकाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का निर्धारित है? 5 वर्ष का। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 विषय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 विषय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के 18 विषय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। नगरपालिका के लिए 18 विषय और ग्राम पंचायत के लिए 29 विषय। मुखिया अपने पद का त्याग करने हेतु स्वहस्ताक्षरित आवेदन जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपेगा। अब है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्यों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। ग्राम पंचायत का चुनाव कितने कम से कम लड़ने के लिए 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से हुई। इसके पश्चात 1959 में आंध्र प्रदेश ने इस योजना को लागू किया। पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची में शामिल है। पंचायती राज्य प्रणाली किस सूची में शामिल है? राज्य सूची में शामिल है। 73वें संविधान संशोधन की वैधानिक शुरुआत 64वें संविधान संशोधन बिल द्वारा हुई थी। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता उपस्थित अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा की जाती है, जिसे ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है? ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है। बिहार में पंचायतों में महिलाओं को विभिन्न पदों एवं स्थानों में 50% आरक्षण का प्रावधान है। बिहार में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? 50%। बिहार में पंचायतों के 3 स्तर हैं। बिहार में पंचायत के कितने स्तर हैं? 3 स्तर है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम सभा द्वारा निगरानी समिति का गठन ऐसे व्यक्ति से किया जाता है जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। लॉर्ड रिपन को भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, एक या एक से अधिक के। एक से अधिक इसमें क्वेश्चन हो जाएगा ई नंबर, तो 1 का ई नंबर। अब है दूसरा नंबर क्वेश्चन, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो प्रत्येक 5 वर्षों में वित्त आयोग गठित करती है। अब है तीसरा नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 243 जी के तहत, अनुच्छेद 243 जी के तहत यह 29 कार्यों की सूची के तहत दी गई है। अब है चौथा नंबर क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो 64वां संविधान संशोधन बिल से हुआ था। अब है पांचवा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण एक व्यष्टि नहीं है? निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का एक व्यष्टि नहीं है? तो 5 का हो जाएगा सही, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। 5 का हो जाएगा सी नंबर आंसर। अब है 6 नंबर क्वेश्चन, समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? समुदाय विकास कार्यक्रम क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य क्या है? तो 6 नंबर का हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इससे ज़्यादा, उपयुक्त में से कोई नहीं या इससे अधिक, ये भी है और भी हो सकता है। अब है 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? निम्न में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो ग्राम पंचायत। 7 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ग्राम पंचायतों का व्यवस्था हुआ था। 8वां नंबर क्वेश्चन है,
8वां नंबर, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 से पंचायतों के गठन के लिए सरकारों को निर्देश देता है। अब है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, आंसर भी हो जाएगा अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। 10 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब है 11 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची में शामिल है। 11 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, किन राज्यों में पंचायती राज संस्थानों में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया गया है? तो कौन सा राज्य में? तो 12 का 1, 2, 3, यह चारों राज्य में 50% आरक्षण दिया गया है। बिहार में भी है, मध्य प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, हिमाचल प्रदेश में भी है। अब है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है? भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या है? प्रशासनिक प्राधिकारी। प्रशासनिक प्राधिकारी है। 13 का डी नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। तो 14 का सही पंचायती द्विस्तरीय सरकार, पंचायती राज्य की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। 15 नंबर क्वेश्चन, 1957 में स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो त्रिस्तरीय कौन दिए थे? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय का सुझाव दिया था। अब है 16 नंबर क्वेश्चन, एक विकास खंड पर पंचायती समिति होती है। एक विकास खंड पर पंचायती समिति होती है। एक प्रशासनिक अधिकरण, इसका 16 का हो जाएगा बी। 17 नंबर क्वेश्चन, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? उसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता उसका अध्यक्ष थे। अब है 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई थी। कहाँ की गई थी? और यह आंध्र प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में यह प्रारंभ हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायती राज चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। अब है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज अधिनियम से इसका संबंध है। 20 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत पंचायती राज्य की स्थापना की गई है। अब है 22 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज समिति की त्रिस्तरीय प्रणाली आते हैं। पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो 22 का सही हो जाएगा ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद। आंसर हो जाएगा डी नंबर, आंसर डी। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 23 का हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली से यह संबंधित है। 24 का, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो 24 का सही रहेगा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। 25 अब है क्वेश्चन नंबर 25, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर रहेगा न्यायिक पुनर्वीक्षण नहीं आता है। न्यायिक पुनर्वीक्षण नहीं आता है। 26 नंबर क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधि करता है उपयुक्त सभी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक निकाय। अब है 27 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया। पंचायती राज प्रथम बार परिवर्तित किया गया 27 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा राजस्थान में अपनाया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो 29 का सही उत्तर भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन।
भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन। 30 नंबर क्वेश्चन अब है 30 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा समुदाय निकाय योजनाओं की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर कब की गई थी? 30 का सही आंसर हो जाएगा 1952 में 2 अक्टूबर भारत सरकार द्वारा समुदाय निकाय योजनाओं की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1952 में। अब है 31 नंबर क्वेश्चन। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। 31 नंबर को हो जाएगा स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन प्रावधान करता है। तो 32 पंचायत चुनावों की विधि आदेशात्मक के तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का। तो 32 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 32 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 33 क्वेश्चन क्या कर रहा है? पंचायती राज विषय है राज्य की सूची पर इसका पंचायती राज विषय है राज्य की सूची में। अब है 34 नंबर क्वेश्चन। अब कौन सा? 34 में भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता अध्यक्ष थे उसके। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो उपयुक्त सभी विशेषता है सरकार की। इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गाँव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। 36 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक आधार पर किया गया है? भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक आधार पर किया गया है? 36 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर 73वें संविधान संशोधन। 37 नंबर क्वेश्चन। 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को कितने विषय पर नियंत्रण करने का अधिकार है? तो कितने? 29 विषय पर यह नियंत्रण कर सकते हैं। अब है 38 नंबर क्वेश्चन। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? तो 38 नंबर सही आंसर हो जाएगा 9। 38 नंबर का सही आंसर 9 हो जाएगा। अब है 39 नंबर क्वेश्चन। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो 39 का हो जाएगा डी नंबर। ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। अब है 40 नंबर क्वेश्चन। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो डी नंबर। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, यह सही नहीं है। अब 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर। मुखिया हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो उसे अपना आवेदन जिला पंचायती राज पदाधिकारी को प्रेषित करना होगा। अब है 42 नंबर क्वेश्चन। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो इसका नगर पालिका से इसका संबंध है। अब है 43 नंबर क्वेश्चन। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन 2004 में हुआ था। अब है 44 नंबर क्वेश्चन। पंचायती राज लागू करने वाले पहले 2 राज्य कौन है? पंचायती राज्य लागू करने वाले पहले 2 राज्य कौन है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश पहले 2 राज्य हैं। 75। अब 45 नंबर क्वेश्चन। 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? केवल 1, 2 और 4 3 में लागू है। सिर्फ मेघालय में लागू है और मणिपुर, मेघालय और नागालैंड ये तीनों में लागू नहीं है, बल्कि 3 में जम्मू कश्मीर में लागू है। अब है 46 नंबर क्वेश्चन। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग की स्थापना राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब है क्वेश्चन नंबर 47। अनुच्छेद 243 का संबंध है। तो नगर पालिकाओं में आरक्षण से 243 का संबंध। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? महानगर योजना समिति के कितने स्थान ऐसे व्यक्ति को देना तय किया गया है जो नगर पालिका या पंचायत के निर्वाचित सदस्य हैं? महानगर योजना समिति के कितने स्थान ऐसे व्यक्तियों को देना तय किया गया है कि जो नगर पालिका या पंचायत के निर्वाचित सदस्य हैं? तो 2/3 इसका 48 का सही आंसर हो जाएगा ई नंबर।